तो सभी को सादर नमस्कार। आज एक ज्वलंत विषय है कि इतने साधन संपन्न होने के बाद भी मनुष्य दुखी है। जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं वैसा वैसा सुख होना चाहिए था, क्योंकि साधन सुख के लिए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं बढ़ता जा रहा होता, अगर ऐसा नहीं होता तो आज मनुष्य मनुष्य में प्रेम होना चाहिए था, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए था, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा होना चाहिए था, पति पत्नी के रिश्ते बड़े स्वादपूर्ण प्रेमपूर्ण होना चाहिए थे, क्योंकि साधनों के अभाव की कमी नहीं है। उसके बाद भी स्थिति उलट है। पता चल रहा है कि जरा से कम नंबर आने की संभावना हुई तो बच्चे आत्महत्या कर लेते। पति पत्नी में अनबन हुआ तो तलाक ले लेते। भाई भाई में बन नहीं रही है, उसके कारण परिवार छोटे होते जा रहे हैं, भाई भाई अलग होते जा रहे हैं। माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है, उसके कारण माता पिता को अनाथाश्रम में छोड़ा जा रहा है। तो आखिर ये दुनिया जा किधर रही है? कौन सा सुख ढूंढ रही है? और क्या साधनों से कोई सुखी हुआ है? तो उत्तर यही मिलता है कि साधन जितने भी हों वो मनुष्य को सुखी नहीं बना सकते, क्योंकि सुख वास्तविकता में साधनों से नहीं, हमारे मन से आएगा, हमारी आत्मा से आएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नहीं। अगर हम ये पहचान लें कि हमारा लक्ष्य है क्या, सुख किसमें है, अगर हम परमात्मा को ढूंढना चाह रहे हैं तो वो परमात्मा कहाँ है? जिनकी भावना होती है, अच्छी प्रबल भावना होती है, उनको मंदिर में स्थापित मूर्ति में ही अपना आराध्य दिखाई देता है। और जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनकी भावना नहीं है, उनके लिए तो वो पत्थर का टुकड़ा है। तो उसको वहां पर आनंद मिलेगा, उसको सुख मिलेगा मंदिर में जाने पर, तीर्थ स्थल में जाने पर, जिसकी भावना है। लेकिन वह वास्तविक सुख को अगर ढूंढना चाहता है तो उसको उसी तरीके से अपने अंदर खोजना पड़ेगा। जैसा कबीरदास जी ने कहा है कि कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए वो मृग वन वन जंगल जंगल भटकता रहता है, लेकिन उसको कस्तूरी की सुगंध नहीं मिलती है, क्योंकि वो समझता है कि ये कहीं दूसरी जगह से आ रही, जबकि वो सुगंध तो उसकी नाभि में है। उसी तरीके से परमपिता परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसके द्वारा प्रदत्त सुख को खोजने के लिए मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है, जब तक वो अपनी स्वयं की धारणा निश्चित नहीं बनाएगा, जब तक उसका अपना लक्ष्य निश्चित नहीं बनाएगा। पहले ये तो सोचेंगे सुख है क्या? क्या साधनों से सुख मिलता है?
क्या अपनी अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने से सुख मिलता है? कुछ क्षणिक हो सकता है, लेकिन स्थायी सुख क्या इससे मिलेगा? तो शायद जवाब मिलेगा कि नहीं, इससे नहीं मिल सकता। कहा जाता है प्रथम सुख निरोगी काया। निश्चित रूप से अगर मनुष्य निरोगी है तो वो शारीरिक रूप से सुख अनुभव करेगा, क्योंकि निरोगी काया ही अच्छे व्यंजनों को, अच्छे आहार को ग्रहण कर सकेगी। अगर शरीर में अपच है तो वो अच्छे व्यंजनों को खा भी लेगा तो पचा नहीं सकेगा, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यही सुख का आधार नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम देखते हैं कितने ही बलिष्ठ बलवान पहलवान आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा सुख कहा जाता है घर में माया। तो क्या हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसके अनुसार क्या रावण से अधिक धनीवान कोई हो सकता है? क्या कंस से ज्यादा शक्ति संपन्न और साधन संपन्न हो सकता है? तो अगर उससे सुख मिलता तो दोनों सुखी हो गए होते, या संसार में जितने लोग हैं वो सुखी हो गए होते अधिक धन को प्राप्त करके। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। अभी अभी का एक दिन हम अपने डॉक्टर साहब चिन्मय जी का उद्बोधन सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ब्रिटेन का एक व्यापारी जो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, जिसका एक ही बच्चा, और वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। पिता बहुत परेशान, वो स्वयं बेटा भी परेशान कि आखिर इसको कौन सी बीमारी है। जब आदरणीय भाई साहब चिन्मय जी ब्रिटेन में हुआ करते थे, उनको पता लगा तो वो उनके पास आए और उनको अपनी समस्या बताई। और उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी के पास इतना धन वैभव था कि जब हम 8वीं क्लास में थे तो हमको फरारी गाड़ी मिल गई। जब हायर सेकेंडरी में गए तो हेलीकॉप्टर मिल गया। दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, सारी सुविधाएं से संपन्न, हमारे पास बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन गंवाने के लिए बहुत कुछ था। हमको लगता था कि अब हम करें क्या, हमें करने को कुछ दिखता ही नहीं था, और धीरे धीरे हम अवसाद में चले गए। चिन्मय जी ने उनको सुझाव दिया कि पहले आप दुनिया की सैर कीजिए, इस दुनिया को समझिए, घूमिए, और फिर अपना कुछ करिए। तो वो घूमते घूमते भारत में आए, और भारत में बस्तर के सुदूर गांव में जब वो निकल रहे थे तो देखते हैं कि एक किसान जो फटी बंडी पहने हुए था और उसकी पत्नी भी आधी धोती ओढ़ करके बैठी हुई थी, बच्चे भी फटेहाल कपड़े में थे, लेकिन बड़े प्रसन्नचित्त होकर के भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने अपने जो उनके साथ अनुवादक चल रहा था उनसे कहा कि इनसे पूछिए कि ये इनके पास कुछ भी नहीं है, इतने परेशान है, धूप में हल चला के काम कर रहे हैं, हल खड़ा, बैलों को खड़ा कर दिया है, भोजन कर रहे हैं, लेकिन कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी प्रसन्नता का कारण पूछिए। जो उनके अनुवादक थे उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास परिवार है। तो उन्होंने उनको बताया कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास भले ही पैसा नहीं हो, साधन नहीं हो, लेकिन हमारे पास परिवार है।
तो उनको समझ में आया कि हाँ, परिवार की कितनी अहमियत होती है। और फिर उन्होंने अपनी यात्रा को वहीं समाप्त करके ब्रिटेन को लौट गए और जाकर के पिताजी के गले लग गए, खूब रोए फूट फूट करके दोनों, और कहा कि पिताजी हम गलत थे, लेकिन हमारी आंखें खुल गईं, हमारे पास अगर परिवार है तो सब कुछ। तो साधन आदमी को सुखी नहीं बना सकता। अच्छा स्वास्थ्य भी पूरी तरीके से सुखी नहीं बना सकता। तीसरा कहा जाता है कि घर में सुंदर पत्नी हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, तो क्या उस आज्ञाकारी पत्नी से, सुंदर पत्नी से सुख मिलता है? कितने लोग देखे जाते हैं कि सुंदर पत्नी होने के बाद भी उनका ध्यान, उनका मन दूसरी स्त्रियों पर भी जाता है। क्या अगर उनको सुख मिल गया होता तो ऐसा नहीं होता। तब ये होता है कि वास्तविकता है सुख जो है कि किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। सुख किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। सुख जो है नाते रिश्तेदारों से प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंतःकरण की वस्तु है, विचारों की वस्तु है। विचारों को परमार्जित करने से ही सुख मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अगर जो है सबके दुखों को अपनी अनुभूति आधार बनाने वाले व्यक्तियों के दुख स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं। जब वो दूसरों को सुखी देखने में अपना सुख अनुभव करने लगता है और दूसरों को दुख को देख करके वो दुखी होता है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, तो उसका दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। रामायण में भी हम देखते हैं, भगवान राम जब माँ सीता जी की खोज के लिए गए और उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, तो उन्होंने सुग्रीव का दुख देख करके अपने दुख को, अपने लक्ष्य को भुला दिया। पहले उनकी समस्या का निराकरण किया और उसके बाद ही फिर अपने अभियान की ओर आगे बढ़े। इसी तरीके से गीता जी में भगवान कहते हैं कि फल की कामना मत करो, अपना लक्ष्य पूरा करो, कर्म करो। वो कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमको अन्य प्राणियों के भांति शरीर तो दिया है, लेकिन शरीर के साथ साथ हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, और उसका उपयोग करना पड़ेगा हमको। उसका उपयोग करके हमको अपने अंदर अपना एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको सुखी मिलेगा। साधन कम हो तब भी लोग प्रसन्नचित देखे जाते हैं, और साधन संपन्न लोग भी बड़े दुखी और बड़े परेशान, अशांत दिखाई देते हैं। और यदा कदा कहीं इस मंदिर में, कहीं इस तीर्थ में, कहीं इधर उधर वो भागते दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि न तो शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो तो पूर्णतः सुख मिल जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। शरीर सुखी होना जरूरी है, और उसके लिए अच्छे आहार विहार की और अच्छे सत्संग की व्यवस्था की जाना चाहिए। आहार विहार ऐसा हो जो हमारे शास्त्र सम्मत हो, दूसरों को हानि पहुंचा के मांस, मदिरा, अंडा खा करके
अगर कोई चाहे तो सुखी हो जाए तो वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि और बीमारियां घेर लेंगी और वो जल्दी अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर लेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संतान नहीं होने के कारण दुखी होते हैं, तो ये भी एक भावनात्मक दुख ही है। हमारी स्वयं की संतान अगर नहीं है तो हमारा वंश नहीं चलेगा। अरे भाई, कितने ही वंश हुए संसार में और वो नष्ट हो गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो अगर अपनी भी संतान नहीं होगी तो क्या हो गया? केवल भावना हो ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी। दूसरे का बच्चा भी अपने बच्चे की तरह देखने लगे, हम दूसरे के बच्चे को अपनी बच्चे की तरह मानने लगे, दूसरे के बच्चों को सुखी करने में, उनकी अच्छी शिक्षा दिलाने में, उनके स्तर को ऊंचा उठाने में अगर हम कार्य करने लग जाएं तो हमको संतानहीनता का जो दुख है वो नहीं व्यापेगा। आज देखिए, हम बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जानते हैं, ऋषियों के नाम जानते हैं, अवतारों के नाम जानते हैं, लेकिन अपनी ही पीढ़ी के कभी चौथी पांचवी पीढ़ी के किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो उसका नहीं जानते। तो फिर क्या संतान से सुख मिलेगा या संतान से हमारा नाम चलेगा? हमारा नाम हमारे कर्मों से चलेगा। हम जितने अच्छे कार्य करेंगे तो कुछ समय तक ये दुनिया हमको याद करेगी। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग हमको कई पीढ़ियों तक याद करेंगे। और हमने खूब अंधाधुंध मेहनत करके एन केन प्रकार, न्याय से तो न्याय से, नहीं तो अन्याय से, अगर धन को इकट्ठा करने में हम लगे रहे और खूब धन इकट्ठा किया और अपनी पीढ़ी को छोड़ करके चले गए, तो ऐसा आपका वंश चलना कोई काम का नहीं रहेगा। वो पीढ़ी ही आपको कुछ समय के बाद भुला देगी। इसलिए अपने आप पर विचार कीजिए कि आप कौन हैं। परमपिता परमात्मा के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं और निश्चित रूप से जिस दिन परमात्मा ने आपको वहाँ से भेजा था, हमको वहाँ से भेजा था, जब आत्मा परमात्मा के उस अंश से अलग होती है, उस समय 1 to 1 की चर्चा उन्होंने सभी से की होगी। भाई, आप इस पृथ्वी लोक में आपको भेज रहा हूँ, वहाँ जा रहे हो। पृथ्वी लोक हमारा बगीचा है, तो उस बगीचा को सुंदर बनाने के लिए, वहाँ के रहने वाले जीवों को सुखी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये हमको सबको संकल्प दिलवा के भेजा होगा। लेकिन शायद यहाँ आकर के हम उन संकल्पों को भूल गए। हम यही भूल गए कि हम कौन हैं। हम अपने शरीर को ही अपना मान चुके हैं, बल्कि ये शरीर हमारा है नहीं। जिस दिन इसमें से श्वास निकल जाती है तो हमारे वो सगे रिश्तेदार जिनको हम अपना समझते हैं, वो ही स्वयं कहने लगते हैं कि जल्दी ले चलो, नहीं तो ये लाश खराब हो जाएगी। तो ये शरीर तो हमारा उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा वस्त्र का हम परिवर्तन करते हैं, जीर्ण शीर्ण होने पर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरीके से हमारी आत्मा का ये वस्त्र है शरीर। और इसके जितने नाते रिश्तेदार हैं वो इसी शरीर से हैं, वो यहीं छूटने वाले हैं, ये हमारे साथ जाने वाले नहीं। इसलिए न्यायपूर्वक आलस प्रमाद को त्याग कर धर्म के अनुसार हम कार्य अगर करेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारे जीवन में सुख आएगा और शांति आएगी। अन्यथा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा परिवार भी हमको सुख नहीं दे सकता। इसलिए हमारा सभी का दायित्व है, मनीषियों का कथन है कि वश में किया हुआ मन ही सच्चा मित्र सिद्ध होता है।
और अनियंत्रित मन शत्रु के समान भयंकर परिणाम प्रस्तुत करता है। जिसने अपना मन जीत लिया उसे तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। अभीष्ट सफलताओं की उपलब्धि इसी बात पर निर्भर रहती है कि निर्धारित कार्यक्रम में मन कितना लगता, स्फूर्ति और दिलचस्पी के साथ कितना लगा। अधूरे मन से किया हुआ कार्य फुअड़ और असभ्य होता है। शान, शोभा और प्रतिष्ठा, साथ यही कार्य पूरे होते हैं जिनमें समुचित मनोबल लगा हो। प्रगति, विभूति और सफलता की दिशा में बढ़ते जाने से ही आंतरिक संतोष संभव हो सकता है। उत्थान का यह कार्यक्रम मन को सुसंस्कृत और नियंत्रित होने पर निर्भर रहता है। इसलिए उचित यह है कि हम अपने मानसिक स्तर को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। इसी सफलता के साथ जीवन की समस्त सफलताएं संबंधित हैं। हमें जड़ सींचनी चाहिए ताकि पत्ते हरे भरे रहें। अगर हम पत्तों को सींचते रहे और जड़ को नहीं सींचा तो वो वृक्ष नष्ट हो जाता है। इसलिए हम शांति की खोज के लिए अपने मन को सुव्यवस्थित करें, विकसित करें, नियंत्रित करें और अधिक सुख शांति के उपाय खोजने के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का साहित्य हम सुख शांति से वंचित क्यों हैं, एक छोटी सी पुस्तक है, इसका अध्ययन करें और गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करें। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम सुखी होंगे। कैसी भी परिस्थितियां हों उनमें भी हम दुखी नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे, हम सुख और वैभवशाली जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।